हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू 5 क्लासेस। मैं सत्यम प्रशांत कौशल आ गया हूं क्लास 11 फिजिक्स का सेंटर ऑफ मास का एक नया लेक्चर लेके, जिसमें मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है जो बच्चे क्लास 11th में हैं या जेई और नीट जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। जीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाएंगे, तो बस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हेडिंग लगा लीजिए कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। आइए समझते हैं पहले कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि जो भी हमारा मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रहेगा वो कंजर्व्ड रहेगा। क्या रहेगा? कंजर्व्ड रहेगा। जितना मोमेंटम पहले था उतना ही मोमेंटम बाद में भी रहेगा। मोमेंटम चेंज नहीं होगा। अच्छा, इसका मतलब यह है कि सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि सिस्टम का मोमेंटम क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। नोट करने वाली बात यह है बेटा। अच्छा, नोट करिएगा सबसे पहले। अच्छा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट कर रहेगा। इसकी एक कंडीशन है, आइए देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई एक सिस्टम है बेटा। क्या है? मेरे पास कोई एक सिस्टम है और उस सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन दैट सिस्टम इज जीरो, तो हम कहेंगे मोमेंटम का सिस्टम कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, तो कंडीशन क्या है? नेट एक्सटर्नल फोर्स, क्या? नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम जीरो होगी तो हम कहेंगे कि मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट रहेगा। जितना पहले था उतना बाद में ही रहेगा, मोमेंटम चेंज नहीं होगा। अच्छा, कहोगे प्रूफ करके दिखाओ, तो चलो प्रूफ करके दिखा देते हैं बेटा। याद करिए जब मैंने आपको पढ़ाया था न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, बोलिए लॉज ऑफ मोशन में चैप्टर पढ़ाया था आपको। न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता था? बोलिए नेट फोर्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम होता था। याद करिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ही तो हमारा क्या होता था? नेट फोर्स होता था। क्लियर? अच्छा, और अगर आपको मोमेंटम कांस्टेंट चाहिए, कंजर्व करना है, तो आप क्या कहोगे? यहां से आप नेट फोर्स को जीरो कर दोगे। बोलिए बेटा, नेट फोर्स को जीरो कर दोगे तो यहां से आप डेल्टा पी बताइए क्या हो जाएगा? चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा भाई? डेल्टा टी को उधर भेजोगे, मल्टीप्लाई करोगे जीरो से, तो क्या आएगा? जीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? चेंज इन मोमेंटम जीरो है, मोमेंटम चेंज ही नहीं होगा। इसका मतलब यह है। अच्छा भाई, चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या होता है? बोलिए फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर हो जाएगा? जीरो के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यहां से आप इनिशियल मोमेंटम को उधर भेजोगे तो कह सकते हो फाइनल मोमेंटम किसके बराबर हो जाएगा? इनिशियल मोमेंटम के। इसका मतलब यह है कि जो भी हमारा इनिशियल मोमेंटम पहले था उतना ही बाद में भी रहेगा। क्लियर हुई बात की नहीं? आइए समझते हैं, फिर से एक बार बताते हैं। मैंने आपसे कहा अगर मेरे पास कोई एक सिस्टम है, मान लीजिए बेटा ये हमारे पास सिस्टम है, ठीक है। अगर इस सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है, वो जीरो है फोर्स, तो हम कहेंगे कि मोमेंटम हमारा कांस्टेंट रहेगा। इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या किया भैया? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमने पढ़ा था नेट फोर्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम होता है। नेट फोर्स जीरो कर देंगे तो यहां से चेंज इन मोमेंटम भी जीरो आ जाएगा, मोमेंटम में कोई चेंज नहीं होगा। इसका मतलब यह है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम जीरो के बराबर हो जाएगा, तो हम कहेंगे फाइनल मोमेंटम किसके इक्वल है? इनिशियल मोमेंटम के। क्लियर हुई बात की नहीं? जितना मोमेंटम पहले था उतना ही मोमेंटम बाद में भी रहेगा, मोमेंटम चेंज नहीं होगा, यानी कि कांस्टेंट रहेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फील आया कि नहीं आया? सबसे इंपॉर्टेंट चीज। क्लियर? अच्छा, इसको समझाने का एक और तरीका है, ठीक, वो भी देख लेते हैं। देखिए बेटा, हमने पढ़ा था कि नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन दिस सिस्टम अगर जीरो है, इसका मतलब क्या है? बोलिए बेटा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होगा वो जीरो होगा। खुद सोचिए बेटा, अरे फोर्स जीरो कब होती है? जब एक्सेलरेशन जीरो हो। भाई यहां पे नेट फोर्स किसकी बात हो रही है? सिस्टम की बात हो रही है, तो सिस्टम के लिए क्या लिखेंगे? सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो होगा। क्लियर हुई बात कि नहीं? अच्छा, अगर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो है तो यहां से हम कह सकते हैं क्या बेटा? सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होगी वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात। क्लियर हुई बात कि नहीं? बोलिए, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होगी। क्लियर हुई बात? अच्छा, समझ गए? याद करिए, प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था अगर मुझे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालनी होती थी तो कैसे निकालते थे? बोलिए m1 v1 प्लस m2
V2, इसी तरह रहता था बेटा M3 V3, फिर M4 V4, मगर ऐसे नहीं लिखेंगे, कंटिन्यू करके कह देंगे, कई सारे होंगे तो Mn Vn, और अपॉन में क्या होता था, टोटल मास होता था M1 प्लस M2, इसी तरह चलता रहता था, मान लेते हैं Mn तक। ठीक, अच्छा अब देखिए यहाँ से अगर मैं क्या कहूँ, ये जो हमारा M1 प्लस M2 टोटल मास है सिस्टम का, यही तो हमारा टोटल मास है नीचे वाला बेटा। अगर मैं इसको नीचे भेज के ऊपर भेज दूँ तो क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दूँ तो आप कह सकते हो यहाँ से क्या, M1 प्लस M2 ऐसे कंटिन्यूड है Mn। ठीक है, मैंने इसको ऊपर भेज के मल्टीप्लाई कर दिया किससे, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से, तो कह दोगे यहाँ से क्या हो जाएगा, बोलिए M1 V1 प्लस M2 V2 ऐसे चलता रहेगा, Mn Vn बेटा। क्लियर, नोट करिएगा, यहाँ पे आपको पता है ये M1 प्लस M2 प्लस M3 ऐसे कई सारे मासेस होंगे। ये मासेस कौन है, देख लीजिए बेटा, ये हमारा सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर कई सारे मासेस होंगे, इंडिविजुअल मासेस। उन मासेस का टोटल मास कितना होगा, जितना पूरा इस सिस्टम का मास होगा, हाँ या ना। तो अगर मैं कहूँ कि M1 प्लस M2 प्लस M3 जो भी टोटल मास होगा सिस्टम का, उसको अगर मैं क्या मान लूँ, कैपिटल M, क्या मान लूँ, उसकी जगह कैपिटल M मान लूँ। ठीक है, ये किससे मल्टीप्लाई में है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से बेटा। तो यहाँ से आप कह सकते हो क्या, M1 V1 प्लस M2 V2 कंटिन्यूड है बेटा ऐसे, Mn Vn बेटा। क्लियर, बोलिए बोलिए बेटा, समझ गए। देखिए मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, मोमेंटम यानी कि P से डिनोट करते हैं, मोमेंटम यानी कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, ये होता है। बोलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, टोटल मास ऑफ द सिस्टम, टोटल मास ऑफ द सिस्टम और सिस्टम की सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये हमारा क्या है, बोलिए सिस्टम का मोमेंटम। क्या है, सिस्टम का मोमेंटम। तो यहाँ से हम कह सकते हैं सिस्टम का मोमेंटम क्या आ जाएगा बेटा, नोट करिएगा, आप कहोगे यहाँ से, बोलिए M1 V1, ये क्या हो जाएगा, बोलिए प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, यही तो P होता है मोमेंटम। तो यहाँ से कहोगे P1 प्लस P2 प्लस, इसी तरह चलता रहेगा बेटा कंटिन्यूड होके, कहाँ तक, Pn तक। क्लियर, अच्छा नोट करिएगा। अब आप कहोगे सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व कैसे हुआ, कांस्टेंट कैसे, ये फील कराओ। अरे खुद सोचो, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट है भाई, खुद सोचो ये चीज क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है। बोलिए ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या है, सिस्टम भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। खुद सोचिए भाई, यहाँ पे देखो टोटल मास इनटू सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, भाई खुद सोचो जो भी इस सिस्टम का मास रहेगा, मास थोड़ी ना चेंज होता है। क्लियर, और सिस्टम की सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है, मास भी कांस्टेंट, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, तो मोमेंटम भी कांस्टेंट होगा। और ये बात कब होगी, जब नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो होगा, तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगी, जिसके वजह से मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट रहेगा। नोट करिएगा। क्लियर, आइए बात करते हैं। क्लियर हो गई बात। सिस्टम का मोमेंटम कैसे निकालते हैं, जो भी इंडिविजुअल पार्टिकल्स होंगे M1 M2 M3, इनका कुछ मोमेंटम खुद का होगा, इंडिविजुअल मोमेंटम, उन सारे मोमेंटम्स को वेक्टोरियली ऐड कर लेंगे तो सिस्टम का मोमेंटम आ जाएगा। क्लियर, अच्छा बोलिए हाँ या ना। बोलिए, मैं यहाँ पे सिस्टम के पार्टिकल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, इंडिविजुअल जो पार्टिकल हैं M1 M2, इनका कुछ मोमेंटम चेंज होता रहेगा, एक का मोमेंटम बढ़ेगा, एक का मोमेंटम घटेगा, तो इसका मतलब क्या है, मगर सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रह जाएगा, कांस्टेंट रहेगा। बोलिए हाँ या ना। मान लो हमारे पास एक कोई पार्टिकल है M मास का और एक कोई दूसरा पार्टिकल है कोई दूसरे मास का। मान लो इस पार्टिकल का मोमेंटम बढ़ता जा रहा है, इसका मोमेंटम घटता जा रहा है, तो ओवरऑल सिस्टम का मोमेंटम तो कांस्टेंट ही रहेगा। नोट करने वाली बात ये है बेटा। फील आया कि नहीं आया, इससे ज़्यादा फील नहीं करा सकते। क्लियर, मगर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, खत्म। ये तो पूरा फील था। याद क्या करना है, चेंज इन मोमेंटम जीरो होगा, जिसके वजह से मोमेंटम कंजर्व रहेगा। बस यही टॉपिक का मतलब था। क्लियर हुई बात कि नहीं, मिटा दें पक्का। चलिए करते हैं बेटा कुछ क्वेश्चन बेस्ड ऑन द दिस टॉपिक।
तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 बेटा इस लेक्चर का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है अ मैन ऑफ 20 kg स्टैंड ऑन अ ट्रॉली ऑफ मास 10 kg इनिशियली एट रेस्ट। अ मैन स्टार्टेड वॉकिंग विथ 2 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। फाइंड द रिकॉइल स्पीड ऑफ ट्रॉली। बेटा यहाँ पे हमें को क्या गिवन है, ये हमको एक मैन गिवन है बेटा, और इस मैन का वेट हमको गिवन है कितना, बोलिए 20 kg का मैन है, इसका मास गिवन है क्वेश्चन में। और ट्रॉली जो हमको दिख रही है यहाँ पे, इसको मान लेते हैं टी या कह लो ट्रॉली, ठीक है। और इसका मास हमको गिवन है कितना बेटा, 10 kg क्वेश्चन में गिवन है। अच्छा, इनिशियली ये सिस्टम रेस्ट पे था, मगर कुछ देर बाद ये जो मैन है स्टार्टेड वॉकिंग विथ अ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बेटा। यहाँ पे जो आपको मैन की वेलोसिटी गिवन है, बोलिए 2 मीटर पर सेकेंड गिवन है, इस ट्रॉली पे मूव करने लगा। अच्छा, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि रिकॉइल स्पीड क्या होगी ट्रॉली की। इसका मतलब क्या है भाई, कुछ सोचिए। मान लीजिए ये हमारी ट्रॉली है बेटा वाइट कलर की, ठीक है, वाइट कलर का मार्कर दिखा, ये हमारी ट्रॉली है। जब इस पे मैन आगे की तरफ चलेगा तो ट्रॉली पीछे खिसकेगी। अच्छा, तो जब ये मैन 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आगे जाएगा तो ये ट्रॉली अपने आप को रिकॉइल करेगी किसी वेलोसिटी से। मान लेते हैं इसकी रिकॉइल स्पीड है कितनी बेटा, u। अच्छा, तो हमें इसकी रिकॉइल वेलोसिटी निकालनी है ट्रॉली की। क्लियर। जैसा कि आप देख पा रहे हो क्वेश्चन में कोई भी मेंशन नहीं है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं अगर हमारी एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम 0 है तो यहाँ से हम कह सकते हैं मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा, यानी कि इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। सीधी सी बात है भाई। मोमेंटम क्या होता है, बोलिए मास इनटू वेलोसिटी होता है, ठीक है। अच्छा बेटा, जैसा कि आप देख रहे हो इनिशियली ये सिस्टम रेस्ट पे था, क्वेश्चन में ही तो बोला है अ मैन ऑफ 20 kg स्टैंड ऑन अ ट्रॉली ऑफ मास 10 kg इनिशियली एट रेस्ट। तो सिस्टम का जो भी मोमेंटम होगा वो 0 होगा, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, इनिशियली 0 है, तो यहाँ से कह दोगे इनिशियल मोमेंटम हमारा 0 होगा, जो भी होगा वो फाइनल मोमेंटम होगा। अच्छा, तो आइए बात करते हैं फाइनल मोमेंटम कितना होगा। भाई यहाँ पे फाइनल मोमेंटम किसके वजह से आएगा, सिस्टम में कौन कौन प्रेजेंट है, एक तो हमारा ये मैन और एक ट्रॉली, तो यहाँ से हम कह सकते हैं फाइनल मोमेंटम हमारा किसके वजह से आएगा, बोलिए एक तो मोमेंटम ऑफ मैन प्लस मोमेंटम ऑफ ट्रॉली बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप यहाँ से कहो हमें मोमेंटम निकालना है मैन का, तो मैन का मास कितना है, 20 kg है, उसकी वेलोसिटी कितनी है बेटा, 2 मीटर पर सेकेंड है। तो आप क्या करोगे यहाँ पे मास इंटू वेलोसिटी करोगे तो 20 इंटू 2 कर दोगे, ठीक है, फिर प्लस कर दोगे, क्या करोगे, बोलिए मोमेंटम ऑफ ट्रॉली। ट्रॉली का मास कितना है 10 kg, इसकी वेलोसिटी कितनी है u जो आपने मानी है, तो आप यहाँ से कह सकते हो बोलिए मास कितना 10 kg है और इसकी जो वेलोसिटी है लेफ्ट साइड है, तो इसलिए आप इस u को नेगेटिव कंसीडर करोगे। तो यहाँ से कह सकते हो मास इंटू वेलोसिटी क्या हो जाएगा, बोलिए बेटा 10 kg इंटू इसकी वेलोसिटी कितनी है, लेफ्ट साइड है बेटा, तो लेंगे -u। क्लियर। अच्छा, अगर आप यहाँ से आंसर निकालोगे तो बड़े आराम से आपका आंसर क्या आएगा, देखिए -10u, इसको आप इधर भेज दोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा 10u, ठीक। फिर यहाँ से कह दोगे ये हो जाएगा 40 बेटा, बोलिए 40 हो जाएगा। फिर यहाँ से u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलिए बेटा कितनी आ जाएगी, 4 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इस रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली कितनी आएगी 4 मीटर पर सेकेंड, जो कि गलत है। जैसा कि आप देख सकते हो हमें ऑप्शन में ये वैल्यू गिवन ही नहीं है। इसका मतलब क्या है, जो आप आंसर निकाल के लाए हो गलत है। अरे बाप रे बाप, सर ने तो गलत करा दिया, ऐसा नहीं है, गलत कराया है ताकि आप ये गलती ना करो। समझो मेरी बात, यहाँ पे जो आपको वेलोसिटी गिवन है बेटा, किसकी, मैन की वेलोसिटी गिवन है, मैन स्टार्टेड वॉकिंग विथ 2 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। ये जो वेलोसिटी आपको गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड, बोलिए बेटा ये आपको क्या गिवन है, ये आपको वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली गिवन है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अच्छा, इसीलिए यहाँ पे हमसे गलती हो गई। यहाँ पे आपने जो वेलोसिटी रखी है मैन की बेटा, क्या रखी है, क्या कंसीडर किया है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। खुद सोचो बेटा, ये मैन किस पे वॉक कर रहा है, ट्रॉली पे वॉक कर रहा है, तो ट्रॉली के हिसाब से ये वेलोसिटी गिवन है।
और ये वैल्यू अगर यहाँ पे रख दोगे तो गलत हो जाएगा। आपको क्या रखना है, आपको यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड रखना होगा ना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? क्लियर? तो आइए निकालते हैं सही आंसर क्या होगा, बोलिए। तो यहाँ से हम इसको रब कर देते हैं, ये अपना रॉन्ग आंसर था, जिसने ये आंसर निकाला गलत है। ठीक, तो आइए सबसे पहले निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, हमें निकालनी है। तो क्या कहेंगे यहाँ से हम, देखिए अगर मुझे क्या निकालनी है, मैं यहाँ से आपसे पूछूं वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, यहाँ से आप क्या कह सकते हो, बोलिए बेटा। इसको अगर आप रिलेटिव वेलोसिटी निकालना चाहो, बोलिए मैन की विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, तो क्या हो जाएगी, बोलिए वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली। बेटा बोलिए, ऐसे ही तो निकालते हैं। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली। क्लियर? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हम चाहें तो क्या कर सकते हैं बेटा, ग्राउंड लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, ग्राउंड लगा सकते हैं यहाँ पे, चाहे तो ग्राउंड लगा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या दोगे, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्लियर हो रही बात की नहीं? क्योंकि भाई ये ट्रॉली किस पे चल रही होगी, ग्राउंड पे चल रही होगी। बोलिए कहाँ पे चल रही होगी, ग्राउंड पे, और हमें वेलोसिटी कहाँ से चाहिए, ग्राउंड से चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं हमारी मैन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यहाँ से हम निकाल सकते हैं बेटा। कैसे, आइए दिखाते हैं। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली हमको कितनी गिवन है, 2 मीटर पर सेकंड राइट साइड, तो पॉजिटिव ले रहे हैं बेटा। ठीक, यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड पॉजिटिव ले लिए। ठीक, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये हमको निकालना है बेटा, इज इक्वल टू, बोलिए माइनस ट्रॉली की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी होगी, खुद सोचिए, खुद सोचिए। जब आप ग्राउंड से देखोगे तो क्या लगेगा, ट्रॉली पीछे जा रही है माइनस यू से। क्लियर? तो यहां से आप कहोगे कितनी आ जाएगी इसकी वेलोसिटी, माइनस यू। समझ गए कि नहीं समझ गए? बोलिए। फिर यहां से आप कह सकते हो क्या बेटा, यहां से आप कहोगे 2 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, माइनस माइनस बेटा प्लस हो जाएगा। क्लियर? इसको इधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी आ जाएगी, बोलिए, बोलिए 2 माइनस यू आ जाएगी। बोलिए हाँ या ना? क्लियर बेटा? इस मीटर पर सेकंड को हटा दो, ये तो यूनिट है। ठीक, क्लियर हुई बात? देखिए यहां से आप कह सकते हो मैन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जब ग्राउंड से देखोगे तो मैन की वेलोसिटी क्या लगेगी, 2 माइनस यू। इसको आप फील भी कर सकते हो भाई, ये तो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट निकाल लिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको डायरेक्टली भी फील कर सकते थे। खुद सोचो, मैन 2 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है, ट्रॉली पीछे आ रही है यू से, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, मैन आगे गया 2 से, ट्रॉली पीछे आई यू से, तो जब ग्राउंड से देखोगे तो क्या लगेगा, 2 माइनस यू ही तो होगा, 2 माइनस यू। समझ गया कि नहीं समझ गया? पक्का? अरे खुद सोचो, यहाँ से आप देख रहे हो ये आपकी ट्रॉली जा रही है, आप ग्राउंड से देख रहे हो, मैन आगे जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से और ट्रॉली यू स्पीड से पीछे जा रही है, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी इन दोनों के बीच की, 2 माइनस यू। क्लियर हुई बात कि नहीं? अच्छा, तो यहाँ से हम कह सकते हैं अब मोमेंटम ऑफ मैन क्या हो जाएगा, बोलिए मोमेंटम ऑफ मैन मास इंटू वेलोसिटी। मास कितना है, बोलिए मैन का 20 kg है। क्लियर? और इसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड रखनी पड़ेगी, क्या है, जो ये है। ठीक, क्लियर? तो यहाँ से कह दोगे 2 माइनस यू फिर प्लस मोमेंटम ऑफ ट्रॉली। क्लियर? तो क्या हो जाएगा, मास किसका, ट्रॉली का कितना है, 10 kg है, इनटू इसकी वेलोसिटी। ट्रॉली की वेलोसिटी कितनी है बेटा, खुद सोचिए, आपने मानी है। ग्राउंड से देखने पे क्या लगेगा, खुद सोचो। आपसे कोई पूछे वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी होगी, यू होगी माइनस यू। भाई ग्राउंड से देखने पे क्या लगेगा, ट्रॉली पीछे जा रही है यू स्पीड से। क्लियर? बोलिए, तो यहाँ पे माइनस यू। क्लियर हुई बात की नहीं? पक्का? चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हम क्या देंगे, कितना हो जाएगा बेटा, ये माइनस 10 यू है, इसको इधर भेजोगे प्लस 10 यू हो जाएगा, इज इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, बोलिए 20 यू, बोलिए 20 ब्रैकेट में 2 माइनस यू। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ से कहोगे u इज इक्वल्स टू, बोलिए ब्रैकेट सॉल्व करिए, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा माइनस 2u। फिर देखिए यहाँ से इसको भेजोगे इधर तो प्लस हो जाएगा, इससे कितना हो जाएगा, 3u हो जाएगा इज इक्वल्स टू 4। तो u इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 4/3। तो यहाँ से आपका आंसर कितना आएगा, बोलिए इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.33 मीटर पर सेकेंड।
क्लियर? तो यानी कि रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ दिस ट्रॉली, ये ट्रॉली किस स्पीड से पीछे आएगी? 1.33 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हुई बात कि नहीं? नोट करिएगा, समझ गए? यहां पे हमको बेटा वेलोसिटी निकालनी थी ट्रॉली की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, समझ लो मेरी बात। क्लियर? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मैन की भी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड रखनी पड़ेगी। क्लियर हुई बात कि नहीं? तभी आंसर आएगा। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा? देखिए ऑप्शन नंबर 2 बेटा। क्लियर? मिटा दें पक्का? चलिए तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इस लेक्चर का। ये क्वेश्चन भी एक ताबड़तोड़ क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बेटा जेई और नीट वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है अ मैन एंड ट्रॉली इनिशियली मूविंग विथ 4 मीटर पर सेकेंड, सडनली मैन स्टार्टेड वॉकिंग विथ 2 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू फाइनल स्टेट ऑफ ट्रॉली। इफ मास ऑफ मैन 40 kg गिवन है एंड मास ऑफ ट्रॉली 20 kg गिवन है, फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली। बेटा क्वेश्चन में हमको क्या क्या गिवन है? यहाँ पे हमको मैन का मास कितना गिवन है? 40 kg गिवन है और ट्रॉली का मास 20 kg गिवन है क्वेश्चन में बेटा। ठीक है, और क्वेश्चन में हमसे कह रहा है ये जो ट्रॉली है और मैन है दोनों सेम इनिशियल वेलोसिटी से 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं बेटा। ध्यान से पढ़िए लाइन को। अ मैन एंड ए ट्रॉली इनिशियली मूविंग विथ 4 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, यानी कि मैन एंड ट्रॉली दोनों के दोनों एक ही वेलोसिटी से, सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं आगे की तरफ बेटा। एक्चुअली में बेटा ट्रॉली मूव कर रही होगी 4 मीटर पर सेकेंड से, उसके ऊपर कौन खड़ा है? मैन खड़ा है, तो वो भी 4 मीटर पर सेकेंड से चल रहा होगा ट्रॉली के साथ ही साथ बेटा। ठीक है, अच्छा हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है इस ट्रॉली की। अच्छा देखिए यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी के निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मोमेंटम को कंजर्व करना पड़ेगा। और जैसा कि आप देख पा रहे हो क्वेश्चन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ना ही फ्रिक्शनल फोर्स है, कोई भी फोर्स नहीं है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं हमारा नेट एक्सटर्नल फोर्स, क्या नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम 0 है। तो हम कह सकते हैं हमारा मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो कह सकते हैं क्या? इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम होगा। ठीक, अच्छा अगर मैं बात करूं इस सिस्टम के इनिशियल मोमेंटम की, कैसे निकालेंगे भाई? मोमेंटम कैसे निकालते हैं बोलिए बेटा? मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। इस मैन और ट्रॉली को आप क्या कर लो, एक सिस्टम कंसीडर कर लो। तो इस सिस्टम का टोटल मास कितना हो जाएगा? मैन का मास प्लस ट्रॉली का मास बेटा। तो मैन का मास कितना है? 40 kg और ट्रॉली का 20 kg। तो इस सिस्टम का मास कितना हो गया बेटा बोलिए? 40 kg प्लस 20 kg, ये हो गया पूरे सिस्टम का मास इनिशियली। और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इस पूरे सिस्टम की? देखिए बेटा खुद सोचो, ट्रॉली भी सेम वेलोसिटी से चल रही है इस डायरेक्शन में, मैन भी ट्रॉली के साथ ही इसी डायरेक्शन में तो चल रहा होगा, दोनों चिपके हुए हैं एक ही से। ठीक है, तो दोनों की कंबाइंड वेलोसिटी कितनी है बोलिए? सिस्टम की इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए मास ऑफ द सिस्टम एंड सिस्टम की इनिशियल वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया तो इनिशियल मोमेंटम आ चुका है सिस्टम का। ठीक है, अब आइए बात करते हैं फाइनल मोमेंटम की। देखिए बेटा फाइनल मोमेंटम हमें किससे मिलेगा? देखिए हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए, आइए देखते हैं। हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है बेटा। अच्छा कोई दिक्कत की बात नहीं है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन हमसे कह रहा है क्या बेटा? सडनली मैन स्टार्टेड वॉकिंग विथ 2 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू फाइनल स्टेट ऑफ ट्रॉली। नोट करिएगा यहां पे क्या कह रहा है? विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में? सबसे इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, विद रिस्पेक्ट टू फाइनल स्टेट ऑफ ट्रॉली। विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली नहीं लिखा है। अगर विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली लिखा होता तो आप ये कंसीडर कर लेते कि 2 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल स्टेट ऑफ ट्रॉली। अगर यहाँ पे फाइनल स्टेट ऑफ ट्रॉली ना लिख करके सिर्फ ये लिखा होता कि 2 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, तब आप ये कंसीडर करते विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल स्टेट ऑफ ट्रॉली, ये मान लीजिएगा। मगर स्पेशली लिख के बोला है आपसे क्या? विद रिस्पेक्ट टू फाइनल स्टेट ऑफ ट्रॉली। जो
ट्रॉली की फाइनल स्टेट होगी, या कह लो जो ट्रॉली की फाइनल वेलोसिटी होगी उसके रिस्पेक्ट में हमें ये 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी गिवन है इस मैन की बेटा। क्लियर? देखिए यहाँ पे हमारा जो मैन है वो 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। किसके रिस्पेक्ट में? ट्रॉली के रिस्पेक्ट में नहीं, ट्रॉली की फाइनल स्टेट के रिस्पेक्ट में बेटा। अच्छा, तो आइए बात करते हैं ट्रॉली की फाइनल स्टेट क्या होगी। फाइनल स्टेट क्या होगी? क्या वेलोसिटी फाइनली चेंज हो जाएगी मैन के 2 मीटर पर सेकेंड आगे बढ़ने से? हाँ भाई, होगी, क्यों नहीं। खुद सोचो, अगर आप किसी चीज़ के ऊपर आगे चलते हो तो उसको पैर से पीछे ढकेलते हो कि नहीं ढकेलते हो? अरे भाई, आप आगे कैसे चलोगे? ये मैन इस ट्रॉली पे कैसे चलेगा? जब आगे चला तो ट्रॉली को पीछे धक्का मारेगा कि नहीं मारेगा पैर से? अरे खुद सोचो बेटा, आप किसी चीज़ पे चल रहे हो, जैसे ज़मीन पे चलते हो तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेरी ट्रॉली है, आपने इसको चले इसके ऊपर, तो देखिए आप इसको जब 2 मीटर पर सेकंड से आगे जाओगे तो ये ट्रॉली पीछे आएगी कि नहीं आएगी? ट्रॉली कुछ पीछे आना चाहेगी तो ट्रॉली की वेलोसिटी कुछ कम होगी। देखिए ट्रॉली 4 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, इसी के ऊपर मैन चलने लगा, बौरा गया बेटा, मैन बौरा गया, कह रहा हम भी चलेंगे अब 2 मीटर पर सेकंड से। तो क्या होगा, ये ट्रॉली को कुछ पीछे ढकेलेगा, जिसकी वजह से ट्रॉली की वेलोसिटी कुछ फाइनली चेंज हो जाएगी, हाँ या ना? तो वो होगी फाइनल स्टेट ऑफ द ट्रॉली। अच्छा, मान लेते हैं ये अपनी ट्रॉली है बेटा और इसके ऊपर अपना मैन बौराया हुआ खड़ा था, ठीक है। बोलिए, तो पहले तो ये वेलोसिटी, ये जो ट्रॉली है बेटा हमारी, ये मैन है, ठीक। ये ट्रॉली 4 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, मगर इस मैन के चलने की वजह से फाइनल वेलोसिटी तो चेंज हो जाएगी ट्रॉली की। मान लेते हैं फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली कितनी हो गई है? u हो गई है, ठीक है, जब ये मैन 2 मीटर पर सेकंड से चलने लगा। अच्छा, नोट करिएगा, ये जो 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हमको मैन की गिवन है विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली नहीं गिवन है, या कह लो विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल स्टेट ऑफ ट्रॉली नहीं गिवन है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये विद रिस्पेक्ट टू फाइनल स्टेट ऑफ ट्रॉली गिवन है, यानी कि इस फाइनल वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में। क्लियर हुई बात कि नहीं? फील आया कि नहीं आया? बोलिए। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए फाइनल मोमेंटम ऑफ मैन निकालने की कोशिश करते हैं बेटा। मैन का मास कितना है? 40 kg है, ठीक है। इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? बोलिए बेटा, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हमें क्या निकालना है? हमें इस मैन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए। हमें क्या चाहिए? बोलिए, हमें वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए। क्लियर? हमें क्या गिवन है? इस मैन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली नहीं, मैन की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, गिवन है विद रिस्पेक्ट टू फाइनल स्टेट ऑफ ट्रॉली, यानी कि इस स्टेट पे नहीं बेटा। क्लियर हुई बात कि नहीं? अच्छा, तो देखिए ये आपकी फाइनल स्टेट है, इसको देखिए बेटा, ये आपकी फाइनल स्टेट है, ठीक है। कोई ग्राउंड से देख रहा होगा तो आप क्या देखोगे? जो मैन की वेलोसिटी है वो क्या होगी? भाई ट्रॉली फाइनल वेलोसिटी से किस वेलोसिटी से चल रही है? u से चल रही है। देखिए ट्रॉली u से चल रही है और मैन 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है ट्रॉली के ऊपर, तो भाई बाहर से देखोगे तो क्या हो जाएगा? दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। बोलिए, ट्रॉली की स्पीड और मैन की स्पीड ऐड हो जाएगी, तो वही तो होगी वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कितनी हो जाएगी? 2 + u हो जाएगी। क्लियर? खुद देखिए, 2 + u हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बोलिए, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। भाई कुछ सोचो, ट्रॉली u से आगे चल रही है, उस पर मैन भी चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आगे, तो दोनों की वेलोसिटी ऐड हो जाएगी कि नहीं आ जाएगी जब बाहर से देखोगे ग्राउंड से? बोलिए, क्लियर हुई बात कि नहीं? आओ, समझ गया कि नहीं समझ गया? क्लियर हुई बात कि नहीं? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? मास ऑफ द मैन कितना है? 40 kg है। इसकी वेलोसिटी कितनी होगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बेटा? बोलिए, ब्रैकेट में 2 + u, ठीक। क्लियर? अच्छा, फिर प्लस मोमेंटम ऑफ द ट्रॉली का भी मोमेंटम ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, देखिए फाइनल वेलोसिटी कितनी है ट्रॉली की? u है, और इसका मास कितना था ट्रॉली का? 20 kg। तो आप क्या करते हैं यहाँ पे? बोलिए, मास ऑफ ट्रॉली, सॉरी बह गया, इंक चू गई, छी गंदा हो गया। देखिए यहाँ पे ट्रॉली का मास कितना है बेटा हमारे पास? 20 kg है, इनटू उसकी वेलोसिटी कितनी है? फाइनल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड से देख रहे होगे। बोलिए, वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी होगी बेटा? u होगी। बोलिए, u से रख दीजिए, खत्म बात। समझ गए? क्लियर हुई बात कि नहीं? कई लोग सोच रहे होंगे ये जो 2 + u आई है, ये
कहाँ से आया? मैथमेटिकली दिखा दें? आओ देख लो। अच्छा, रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? देखिए, अगर मैं पूछूं, बोलिए वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, नहीं, विद रिस्पेक्ट टू फाइनल स्टेट ऑफ ट्रॉली, क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली, ये होगी। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कहना चाहें तो ग्राउंड जी लगा दीजिए बेटा, खत्म बात, क्लियर। तो देखिए यहां से मैन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू फाइनल स्टेट ऑफ ट्रॉली कितनी गिवन है? 2 मीटर पर सेकेंड है। कितनी है? 2 है, रख दिया। फिर हमें क्या निकालना है? मैन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये तो निकालना ही है, ये तो अननोन है, माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है? जी, यू होगी बेटा। देखिए यू से चल रही है आगे की तरफ, तो यू है। अब देखिए यहां से आप कह सकते हो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो जाएगा? 2 + यू हो जाएगा, काम तमाम हो जाएगा। क्लियर हुई बात? तो ये वेलोसिटी मैंने यहां रख दी। समझ गए? मजा आया कि नहीं आया? फील आया कि नहीं आया? गारंटी दे रहे, इतना समझा रहे, इतना समझाएगा कोई नहीं, गारंटी है इस बात की। देखिए अब यहां से हम कह सकते हैं क्या, इस u की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए बेटा, बोलिए 40 + 20 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, और 60 × 4 कितना हो जाएगा? 240 हो जाएगा बेटा, ठीक है। इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? बोलिए, यहां आप कह सकते हो कितना? 40 2 + u ब्रैकेट में, और ये हमारा हो जाएगा 20u बेटा, ठीक। यहां से देखिए सबको 10 से डिवाइड कर दो, तो ये 0 और ये 0 पूरा चला जाएगा। फिर यहाँ कह दोगे 24 इक्वल्स टू 4 × 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। फिर प्लस 4 × u, बोलिए 4 × u कितना हो जाएगा? 4u हो जाएगा। फिर प्लस 2u हो जाएगा। क्लियर? बोलिए, फिर यहाँ आप कह सकते हो आप 24, बोलिए 8 को इधर भेज दो, माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा? देखिए 4 + u + 2u कितना हो जाएगा? 6u हो जाएगा। तो यहाँ से आप कह सकते हो 6u कितना आ जाएगा बेटा? जल्दी बोलिए, सॉल्व करिए इसको। 24 - 8 कितना आ जाएगा? 16। क्लियर? तो u यहाँ से आ जाएगा, बोलिए 16/6 बेटा। फिर इसको सॉल्व करोगे, ये जाएगा 3 जा, ये जाएगा 8 जा, तो 8/3 कुछ अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा? ऑप्शन देखें, हाँ उस हिसाब से आपका कितना चाहिए? बोलिए 2 पॉइंट, बोलिए बेटा कितना चाहिए? लगभग ये 66 आना चाहिए कुछ, ठीक, 66 मीटर पर सेकंड। क्लियर हुई बात नहीं? तो यहाँ से कह सकते हो फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली कितनी होगी? बोलिए इतनी होगी, 2.6 मीटर पर सेकंड। क्लियर हुई बात कि नहीं? पक्का? पक्का बेटा, ठीक है, समझ गए। अच्छा, अब इसमें एक और अच्छा क्वेश्चन क्या बन सकता था? इसमें एक अच्छा क्वेश्चन क्या बन सकता था? क्या बन सकता था? आइए देखिए बेटा, अगर मान लीजिए, पहले तो ये कॉपी कर लीजिए क्वेश्चन बेटा, ये क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए, ये क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करेंगे और क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाएगा। कैसे? आइए दिखाते हैं। मिटा दें इतना, देखिए देखिए, आइए देखते हैं। क्वेश्चन में अगर लिखा होता, अगर गिवन होता, सडनली मैन स्टार्टेड वॉकिंग विथ 2 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू फाइनल स्टेट ऑफ वेलोसिटी। बोलिए फाइनल स्टेट ऑफ ट्रॉली, अगर ये हमको जो गिवन है वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड मैन की विद रिस्पेक्ट टू फाइनल स्टेट ऑफ ट्रॉली गिवन थी, तो उस हिसाब से आपका आंसर अभी आपने देखा कितना था बेटा? 2.66 था। क्लियर? अच्छा, अगर क्वेश्चन में हमको मैन की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल स्टेट ऑफ ट्रॉली गिवन होती, क्या? विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल स्टेट ऑफ ट्रॉली, इनिशियल स्टेट ऑफ ट्रॉली गिवन होती, तो हम क्या करते? यानी कि जो आपको इस बार वेलोसिटी गिवन है इस मैन की 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल स्टेट ऑफ ट्रॉली। भाई इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 4 थी, यानी कि इस ट्रॉली की जो इनिशियल वेलोसिटी थी 4 मीटर पर सेकेंड, इसके रिस्पेक्ट में गिवन थी 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? तो इस बार इस मैन की वेलोसिटी क्या हो जाती? ग्राउंड से देखने पे 2 + 4 हो जाती, हाँ या ना? तो आप कहते हैं यहाँ से वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी हो जाती? 2 + 4 हो जाती, कितनी? 6 मीटर पर सेकेंड रखते। क्लियर हो गई बात? क्लियर? तो यहाँ पे फाइनल मोमेंटम क्या हो जाता मैन का? देखिए बेटा,
फाइनल मोमेंटम मैन का कितना हो जाता, मास कितना था 40 kg गिवन था, तो यहाँ पे 40 इंटू कितना करते 6 रखते, ठीक है, ये होती। फिर प्लस ट्रॉली का मोमेंटम कितना होता, 20 kg का मास है ट्रॉली का और उसकी वेलोसिटी कितनी है 4 मीटर पर सेकेंड, तो ये रखते बड़े आराम से क्या निकालना होता ना अरे एक सेकेंड, फाइनल स्टेट ऑफ सॉरी इनिशियल स्टेट ऑफ ट्रॉली। हाँ तो देखिए बेटा ये हो गया, देखिए 40 इंटू 6 हो गया, क्लियर, ये तुम्हारा हो गया किसका फाइनल मोमेंटम ऑफ द मैन हो गया, ठीक है। कैसे निकाले, मास इसका जो 40 kg था और इसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी होती 6 होती, क्लियर, बोलिए हाँ या ना। मगर जो आपको ट्रॉली का मोमेंटम होता वो क्या होता, खुद सोचिए बेटा, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती, कुछ चेंज हो जाती, देखिए ना, अरे भाई देखिए भाई देखिए जल्दी से, ये इस पे मैन खड़ा था, ठीक, मैन 2 मीटर पर सेकंड से आगे चलने लगा था, तो क्या होगा, ट्रॉली की इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 4 मीटर पर सेकंड थी, ये आगे चलेगा तो ट्रॉली कुछ पीछे खींचेगा मैन, जिसके वजह से इसकी फाइनल वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, मान लेते हैं यू हो जाएगी, ठीक है, यू हो जाएगी। फिर यहाँ से आप कह सकते हो इस ट्रॉली की मास कितना था बेटा, ट्रॉली का मास कितना था 20 kg था और इसकी वेलोसिटी कितनी है यू है, आपने मान ली फाइनल वेलोसिटी, यहाँ पे यू रख देंगे, फिर बड़े आराम से आप यहाँ से यू की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्लियर हो गई बात। तो यहाँ से निकालेंगे यू की जो वैल्यू आएगी वो अब अलग आएगी, ठीक है, क्योंकि इस बार आपने क्वेश्चन में क्या गिवन था, मैन की वेलोसिटी गिवन थी विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल स्टेट ऑफ ट्रॉली, क्लियर हो गई बात कि नहीं, पक्का, तो आंसर ये होता। मान लीजिए क्वेश्चन में सिर्फ ये गिवन होता, ना ही इनिशियल ना ही फाइनल, सिर्फ ये गिवन होता, विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली गिवन होता, बोलिए मैन की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड गिवन होती है, विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली गिवन होती सिर्फ, तो इसको आप क्या करते, मान लेते कि इनिशियल स्टेट ऑफ द ट्रॉली गिवन होती, नोट करिएगा बेटा, समझ रहे हो, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है इनिशियल फाइनल, सिर्फ ये लिखा होता मैन वॉकिंग विथ 2 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, तो आप कंसीडर कर लेना विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल स्टेट ऑफ ट्रॉली, नोट कर लीजिए मेरी बात, पक्का, अच्छा, क्लियर हुई बात कि नहीं, अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, ठीक, मिटा दें। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इस लेक्चर का। ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन क्लास 11th वाले बच्चों के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव लेवल वाले बच्चों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं एग्जाम में। अ बॉम्ब ऑफ 9 kg एक्सप्लोडेड इनटू 2 pieces of mass 3 kg and 6 kg. The velocity of 3 kg is 2 meter per second. Find the velocity and kinetic energy of other mass. देखिए क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि हमारे पास कोई एक बॉम्ब है बेटा, और जो अपना बॉम्ब है कितने मास का है 9 kg के मास का था। अच्छा क्या हो गया, कुछ समय बाद ये जो बॉम्ब था हमारा एक्सप्लोड कर चुका है, फट चुका है, दग गया है, क्लियर, क्या हो गया है, एक्सप्लोड कर चुका है। अच्छा, और जब बेटा खुद सोचिए ये जो हमारा बॉम्ब है एक्सप्लोड करेगा तो इसके कुछ टुकड़े हो जाएंगे, हाँ या ना, इसके कुछ पीस बनेंगे कि नहीं बनेंगे। अच्छा तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जब ये एक्सप्लोड किया इनटू 2 pieces, ये 2 हिस्सों में टूट चुका है, ऑफ मास 3 kg एंड 6 kg। तो देखिए बेटा जो हमारा बॉम्ब था वो क्या हो चुका है, बोलिए फट चुका है, तो 2 हिस्सों में टूट जाएगा, एक हिस्सा ये हो जाएगा मान लेते हैं और एक हिस्सा हमारा ये हो जाएगा, क्लियर। तो मान लेते हैं जो ये हमारा छोटा वाला है ये हमारा 3 kg का मास है और ये हमारा 6 kg का मास है, क्लियर। क्वेश्चन में ही बोला है कि 9 kg का मास था, 2 पीसेस में एक्सप्लोड कर चुका है, एक 3 kg और एक 6 kg। क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है, 3 kg का जो मास है उसकी वेलोसिटी गिवन है 2 मीटर पर सेकंड। अच्छा मगर ये वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी, आप चाहे तो किधर भी मान लो बेटा। अगर आपने 3 kg इधर बनाया है तो मान लेते हैं, देखिए जब ये दगेगा तो ये दोनों मासेस एक दूसरे को क्या करेंगे, भगाएंगे, ऐसे एक्सप्लोड करेंगे, रिपेल करेंगे कि नहीं करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन मूव करेंगे, बोलिए हाँ या ना। तो देखिए ये 3 kg का मास 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में आएगा, 2 मीटर पर सेकंड, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जो ये 6 kg का मास है, ठीक है, हमें इसी मास का क्या बताना है, वेलोसिटी बतानी है और काइनेटिक एनर्जी बतानी है। क्वेश्चन में हमें क्या कर रहा है, फाइंड द वेलोसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ अदर मास। अदर मास यहाँ पे कौन है बेटा, वही 6 kg वाला, क्लियर।
अच्छा, तो मान लेते हैं इस 6 kg की जो वेलोसिटी होगी दगने के बाद कितनी हो जाएगी, v मान लेते हैं फाइनल वेलोसिटी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यहाँ पे सिस्टम में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो हम कह सकते हैं अगर एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम जीरो है तो इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा बेटा। क्लियर? आइए देखते हैं ये कंडीशन कौन सी है, इनिशियल कंडीशन है। भाई कुछ सोचो, जब बॉम्ब फटा नहीं होगा, एक्सप्लोड नहीं किया होगा, उसके पास वेलोसिटी क्या होगी भाई, ये तो रेस्ट पे होगा। तो यहाँ पे आपसे अगर कोई पूछे इस बॉम्ब की या कह लो इस सिस्टम का भैया मोमेंटम क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि रेस्ट पे है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी। खुद सोचो भाई मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। खुद सोचिए इस 9 kg बॉम्ब की इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी जीरो होगी, रेस्ट पे है, सीधी सी बात है। तो इनिशियल मोमेंटम बॉम्ब का जीरो होगा। अब आइए बात करते हैं फाइनल मोमेंटम की। फाइनल मोमेंटम ये बॉम्ब जब फट चुका होगा, एक्सप्लोड कर चुका होगा, तो देखिए बेटा ये दो हिस्सों में टूट चुका है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फाइनल मोमेंटम निकालने के लिए मोमेंटम ऑफ 3 kg रखना पड़ेगा प्लस मोमेंटम ऑफ 6 kg मास, दोनों ऐड करने पड़ेंगे। अच्छा, अब बात करें यहाँ पे मोमेंटम ऑफ 3 kg के मास की, मोमेंटम कितना होगा, इसका मास है बेटा कितना 3 kg और इसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से कह दोगे कि जो मोमेंटम होगा, मास है 2 kg इनटू इसकी वेलोसिटी कितनी है बेटा, नहीं मास कितना है बेटा 3 kg है, बोलिए, और उसकी वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड है। किस डायरेक्शन में, लेफ्ट साइड है बेटा, इसलिए नेगेटिव कंसीडर करेंगे। बोलिए हाँ या ना, बोलिए, मास इनटू वेलोसिटी। फिर इसी तरह क्या करना पड़ेगा, मोमेंटम ऑफ 6 kg कितना होगा, बोलिए, मास इसका 6 kg है, इसकी वेलोसिटी राइट साइड है, पॉजिटिव लेंगे v बेटा, तो 6 इंटू वी हो जाएगा मोमेंटम। बोलिए, तो यहाँ से कह दोगे 6 इंटू वी। यहाँ से बड़े आराम से आप क्या निकाल सकते हो, वेलोसिटी ऑफ अदर मास निकाल सकते हो। कैसे बेटा, देखिए 3 इंटू -2 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। इधर भेज दोगे कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा। +6 इज इक्वल्स टू वी बेटा, बोलिए, +6 इधर है बेटा और इधर 6v है, तो यहाँ से कहोगे v कितना आ जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। यानी कि अदर मास की जो वेलोसिटी होगी, या कह लो इस 6 kg मास की जो वेलोसिटी होगी कितनी होगी, कितना होगा बेटा, बोलिए, 1 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ये इधर जाएगा, और होना भी चाहिए था। खुद सोचो बेटा, अगर 3 kg का मास 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है तो उससे हैवी मास, दुगुना मास कितनी वेलोसिटी से इस साइड में जाएगा, उसकी हाफ वेलोसिटी से। खुद सोचो, अरे भाई मास को डबल करोगे तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी कि नहीं होगी, खुद सोचो भाई, सीधी सी बात है, हाँ या ना। अरे खुद सोचो, 3 kg का मास 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से इधर आ रहा था, तो इसका दुगना मास उधर किस वेलोसिटी से जाएगा, इस मास के हाफ वेलोसिटी से। तो देखिए इसकी हाफ वेलोसिटी कितनी है, 1 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हुई बात कि नहीं? ऐसे फील से भी कर सकते थे, ये सब ट्रिक होती है बेटा, जिसको फिजिक्स आती है वो कैसे भी कर लेगा। समझ गया कि नहीं समझ गया? तो यहाँ से अदर मास की वेलोसिटी आ चुकी है, फाइनल वेलोसिटी आ चुकी है। अच्छा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमें क्या निकालना हो कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द 6 kg मास, या कह लो अदर मास, कितनी हो जाएगी, तो यहाँ से कहेंगे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv² बेटा। हमें काइनेटिक एनर्जी किसकी निकालनी है, अदर मास की निकालनी है, यानी कि 6 kg के मास की निकालनी है। क्लियर? तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ इंटू मास कितना बेटा 6 kg रख दीजिए, इंटू इस 6 kg मास की वेलोसिटी कितनी निकाली आपने, 1 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे 1 रखिए, इसको स्क्वायर करिए, यहाँ से आप कह सकते हैं कितना, ये 1 जाएगा 3 कितना आ जाएगा बेटा, 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा 3 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 3 जूल होगी। क्लियर हुई बात कि नहीं? अच्छा, आपको एक बात और प्रूफ कर दें कि इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर होता है। चलिए प्रूव ही कर देते हैं इस क्वेश्चन से भी बेटा। देखिए रेस्ट पे इनिशियल मोमेंटम कितना होगा बेटा, इसकी वेलोसिटी 0 होगी, तो इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, 0 होगा। बोलिए, ठीक है, इनिशियल मोमेंटम 0 है, तो फाइनल मोमेंटम भी 0 होगा। नोट करिएगा, अभी प्रूफ कर देते हैं। अगर मैं बात करूँ आपसे यहाँ पे फाइनल मोमेंटम की, कितना होगा, देखिए बेटा कैसे निकालोगे। 3 kg का मास था, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो -2 लोगे, तो कितनी हो जाएगी इसका मोमेंटम, 3 इंटू -2 बेटा, फिर प्लस करोगे इस 6 kg का मोमेंटम क्या हो जाएगा, 6 इंटू 1 बेटा,
6 इंटू 1, तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा -6 प्लस 6 बेटा। तो फाइनल मोमेंटम कितना आ जाएगा, ओवरऑल 0 आ जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हो इनिशियल मोमेंटम कितना था, 0 था, और फाइनल मोमेंटम भी 0 आया है। इसका मतलब क्या है, मोमेंटम में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, मोमेंटम कंजर्व्ड है। इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर आया, फील आया कि नहीं आया, बोलिए। क्लियर, मिटा दें, चलिए। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 इस लेक्चर का। ये क्वेश्चन एक ज़बरदस्त क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन बेटा जेई मेंस और जेई एडवांस के लेवल का क्वेश्चन है और एक बहुत ही कॉन्सेप्ट क्लियरिंग क्वेश्चन है। तो सारे बच्चे लोग वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, ध्यान से सॉल्व करेंगे। और इस क्वेश्चन को अगर ट्राई कर पा रहे हैं, खुद से एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई जरूर करें। मैं भी देखना चाहता हूँ किस बच्चे से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, और जिस बच्चे से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा कि मैंने कर लिया था। देखिए बेटा क्वेश्चन में हमसे कह रहा है अ मास m स्लाइड ऑन अ स्मूथ प्लेटफॉर्म ऑफ मास 10m, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ मास m जस्ट बिफोर इट लीव द प्लेटफॉर्म। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है यहाँ पे हमारे पास कोई एक ब्लॉक है बेटा m मास का, और ये स्लाइड कर रहा है ऑन द सर्कुलर क्वार्टर ऑफ प्लेटफॉर्म। बेटा देखिए ये जो हमें प्लेटफॉर्म गिवन है ये सर्कुलर क्वार्टर है बेटा। अच्छा, और इस प्लेटफॉर्म का मास हमको 10m गिवन है, और यहाँ पे हमको जो सर्कुलर जो भी हमको क्वार्टर ऑफ सर्कुलर प्लेटफॉर्म गिवन है उसका रेडियस कितना गिवन है, 22 मीटर गिवन है, और यहाँ पे g हमको गिवन है, ग्रेविटी कंसीडर करनी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए बेटा आइए देखते हैं, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ये जो मास है स्लाइड कर रहा है इस स्मूथ सरफेस पे। अच्छा, तो क्या होगा, जैसे ही ये मास स्लाइड करता हुआ इस प्लेटफॉर्म को लीव करने वाला ही होगा, तो मान लेते हैं भाई इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होते होते फाइनल वेलोसिटी चेंज होकर कितनी हो गई होगी, मान लेते हैं v हो चुकी है। अच्छा बेटा खुद सोचिए, जब ये नीचे आ रहा होगा तो ये प्लेटफॉर्म पीछे आ रहा होगा, क्योंकि देखिए बेटा सारे सरफेसेस स्मूथ हैं, तो ये प्लेटफॉर्म पीछे खिसकेगा किसी वेलोसिटी से। तो मान लेते हैं ये प्लेटफॉर्म u स्पीड से पीछे आ गया है। क्लियर। अच्छा, अब हमें क्या निकालना है, जब ये ब्लॉक नीचे आ गया होगा, इस प्लेटफॉर्म को लीव कर रहा होगा, तो इसकी वेलोसिटी क्या है, क्वेश्चन में यही पूछ रहा है बेटा। अच्छा, तो देखिए बेटा, मगर आप जैसा कि देख पा रहे होंगे इस बार हम लोग क्या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं। क्या मोमेंटम कंजर्व रहेगा, नहीं रहेगा बेटा, क्योंकि ध्यान से देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं बात करूँ इस मास पे कौन सा फोर्स लग रहा है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा mg बेटा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि भले ही एक्सटर्नल फोर्स 0 है, फ्रिक्शन नहीं है, मगर ग्रेविटेशनल फोर्स तो एक्ट कर रहा है। बोलिए हाँ या ना। तो जिसके वजह से आप यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पास एक एक्सटर्नल फोर्स अब एक्ट कर रहा है। एक्सटर्नल फोर्स 0 नहीं है, एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है mg, जो कि एक ग्रेविटेशनल फोर्स है बेटा। किसी भी पॉइंट पे देख लो बेटा, चाहे ये यहाँ पे होगा तब भी mg नीचे लग रहा होगा, यहाँ पे होगा तब भी mg नीचे लग रहा होगा, डाउनवर्ड। ठीक है, अच्छा समझ गए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारा मोमेंटम होगा इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम नहीं होगा। बोलिए इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर नहीं होगा। क्या ये बात सही है? नहीं सही है, मगर सिर्फ y एक्सिस के लॉन्ग, क्योंकि ध्यान से देखिए बेटा, अगर मैं x एक्सिस और y एक्सिस के लॉन्ग देखूं मोमेंटम को, मोमेंटम कंजर्वेशन, तो देखिए बेटा ये फोर्स कहाँ लग रहा है, y एक्सिस के लॉन्ग लग रहा है। अच्छा, तो नोट करिएगा ये जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स है बेटा किसके अलॉन्ग है, y एक्सिस के अलॉन्ग है। अच्छा समझ गए, y एक्सिस के लॉन्ग फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स 0 नहीं है y एक्सिस के लॉन्ग, तो मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा किसके लॉन्ग, सिर्फ और सिर्फ y एक्सिस के लॉन्ग। बोलिए बेटा किसके लॉन्ग, y एक्सिस के लॉन्ग, किसके लॉन्ग, y एक्सिस के अलॉन्ग। मगर अगर बात करें x एक्सिस के अलॉन्ग, मोमेंटम कंजर्व रहेगा। क्यों बेटा, क्योंकि ध्यान से देखिए कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, ना ही कोई फोर्स है x डायरेक्शन के लॉन्ग। क्लियर हो रही बात कि नहीं? तो यहां से आप कह सकते हैं, अगर हमारा बात करूं नेट एक्सटर्नल फोर्स की, किसकी, नेट क्या बेटा, बोलिए, अगर मैं यहां पे आपसे बात करूं नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होगी फॉर किसके लिए बेटा, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, किसके अलॉन्ग, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। अगर नेट
एक्सटर्नल फोर्स जीरो है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग हमारा मोमेंटम कंजर्व रहेगा। बोलिए, तो इनिशियल मोमेंटम अलॉन्ग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम अलॉन्ग एक्स एक्सिस। ये बात तो ट्रू होगी। क्लियर बेटा, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग तो मोमेंटम कंजर्व ही रहेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, सीधी सी बात है। क्लियर। अच्छा, तो चलिए मोमेंटम कंजर्व करते हैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास इनिशियल मोमेंटम क्या होगा जब ये ड्रॉप नहीं किया गया होगा, तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा बेटा, खुद सोचिए, जीरो होगा, ये तो बात पता है आपको। अच्छा, अब बात करें फाइनल मोमेंटम की, तो देखिए बेटा फाइनल मोमेंटम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, देखिए ये हमारे पास जो मास है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग विथ अ वेलोसिटी v से चल रहा है बेटा। अच्छा, तो इसका मोमेंटम कितना होगा बेटा, बोलिए, मास इंटू वेलोसिटी हो जाएगा mv। फिर देखिए, फिर प्लस क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, मास इसका कितना है प्लेटफॉर्म का 10m है, ये पीछे आ रहा है माइनस u से, क्योंकि डेटा नेगेटिव डायरेक्शन में होगा ना। बोलिए, अरे भाई ये 10m जो प्लेटफॉर्म का मास है ये लेफ्ट साइड आएगा u स्पीड से, तो इसकी वेलोसिटी कैसी होगी, नेगेटिव कंसीडर करोगे। अच्छा, तो प्लेटफॉर्म का मोमेंटम कितना हो जाएगा, मास कितना है 10m है इसका, और इसकी वेलोसिटी कितनी है माइनस u कंसीडर करेंगे, तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं क्या, आपका जो मोमेंटम आ जाएगा यहाँ से वेलोसिटी आ जाएगी बेटा 0 इक्वल्स टू mv माइनस कितना हो जाएगा, बोलिए 10mu बेटा। ठीक, फिर क्या करोगे, इस माइनस 10mu को इधर भेज दो। क्लियर, तो हो जाएगा प्लस 10mu बेटा इज इक्वल्स टू mv बेटा। मास से मास चला जाएगा, फिर यहाँ से कहोगे u किसके बराबर आ जाएगा, v बाई 10 के बराबर जाएगा। अब देखिए एक वैल्यू हमारे पास आई है u इज इक्वल्स टू v बाई 10, इसको पहले नोट कर लेते हैं, इसकी ज़रूरत पड़ेगी बेटा। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, v बाई 10 इज इक्वल टू u आ गया है। क्लियर। अच्छा, अब बात करते हैं, ये आ गया बेटा। अब देखिए क्या करना पड़ेगा, अब देखिए, अब हमें मोमेंटम तो कंजर्व कर दिया है मगर काम नहीं चला। अगर हम क्या करें, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा दें, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा करके हमारा काम चल जाएगा। कैसे, आइए बात करते हैं, मिटा दें बेटा। देखिए ठीक, यहां से हम क्या करेंगे, यूज मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। हम मैकेनिकल एनर्जी का कभी भी यूज लगा सकते हैं, कभी भी यूज कर सकते हैं, नहीं बेटा। हम मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन तब कर पाएंगे जब सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स हो, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ना हो। याद है कि नहीं याद है, प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने बहुत पहले बताया था, प्रीवियस चैप्टर्स में याद करिए। जैसा कि आप देख पा रहे हो हमारे पास यहाँ पे जो फोर्स दिख रही है सिर्फ और सिर्फ कौन सी फोर्स है, देखिए एक तो हमारी कौन सी फोर्स है mg, ये क्या है, ये कौन सी फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स। नोट करिएगा, जो बेटा हमारी यहाँ पे mg होती है, mg ये क्या है, एक कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। अच्छा, तो कंजर्वेटिव फोर्स से कोई दिक्कत नहीं, कंजर्वेटिव फोर्स है तब भी हम मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन लगा सकते हैं। एक्सटर्नल फोर्स तो दिख नहीं रही कोई, ना ही कोई हमें नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जैसे फ्रिक्शन भी नहीं दिख रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब कई लोग सोच रहे होंगे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, आओ उसकी बात भी कर लें, मगर यहाँ पे वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन फोर्स तो जीरो ही होगा। क्लियर, चाहे तो देख लो बेटा, अगर मैं बात करूँ जब ये मास यहाँ पे आ जाएगा तो इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऐसे लग रही होगी, और इस पर भी एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इस साइड लग रहा होगा बेटा। क्लियर, और डिस्प्लेसमेंट कैसा हो रहा होगा, ऐसे हो रहा होगा। तो देखिए बेटा, डिस्प्लेसमेंट अगर ऐसे हो रहा होगा तो ध्यान से देखिए, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन फोर्स तो जीरो ही आना है। खुद सोचिए, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अच्छा, क्योंकि देखिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री है। क्लियर, तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन का भी कोई काम नहीं होगा, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स है, कौन सी, कंजर्वेटिव फोर्स। और कंजर्वेटिव फोर्स है सिर्फ, तो कोई दिक्कत नहीं है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हम लगा सकते हैं बड़े आराम से। अच्छा, तो हम कह सकते हैं यहाँ से कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या कहती है, आपने पढ़ा था, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये कहती है। ठीक है, आइए बात करते हैं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। भाई देखिए, ये जो मास है हमारा m मास है, ये कितनी हाइट पे रखा है,
खुद सोचिए, यहाँ पे जो आपको गिवन है ये रेडियस जो गिवन है बेटा, बोलिए कितना है, आर। क्लियर। तो देखिए बेटा, अगर ये आर रेडियस है तो बेटा ये भी तो आर रहेगा, खुद सोचिए। अरे बोलिए बेटा, खुद सोचिए। ये क्या है आपका, क्वार्टर ऑफ सर्कुलर प्लेटफॉर्म है। क्या है, क्वार्टर ऑफ सर्कुलर प्लेटफॉर्म है। क्लियर हो रही बात कि नहीं? देखिए बेटा, अगर ये रेडियस आर है तो ये रेडियस भी तो आर ही रहेगी, ये भी आर रहेगी, समझ लो मेरी बात। ठीक। अच्छा, इसका मतलब ये है कि ये जो मास है कितनी हाइट ऊपर रखा है, आर हाइट ऊपर रखा है। तो पोटेंशियल एनर्जी या कह लो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh होती है। इसका मास कितना है बेटा, m है। ठीक है, तो यहाँ से mgh होती है। h कितनी है बेटा, कितनी हाइट पे रखा है, r हाइट ऊपर रखा है। ठीक, r की वैल्यू बाद में पुट कर देंगे। ठीक है। अच्छा, ये हो गई हमारी इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो होगी बेटा जब सिस्टम रेस्ट पे होगा, सीधी सी बात है। यहाँ पे देखिए फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, देखिए बेटा ये यहाँ पे रखा था, स्लाइड करते करते इसकी हाइट जीरो हो गई होगी, ये एकदम नीचे आ चुका होगा, कोई हाइट नहीं है इसके पास। इसका मतलब क्या है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इस m मास की जीरो हो गई होगी। फिर प्लस कर देंगे क्या, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। भाई फाइनल काइनेटिक एनर्जी ध्यान से देखिए, ये जो मास m है इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, अगर ये v स्पीड से इस तरफ गया है तो बोलिए हाफ mv² लगा दो बेटा। इस मास का कितना हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv²। फिर ध्यान से देखिए, फिर प्लस करना पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। क्लियर। बोलिए, अगर देखिए ये m मास v स्पीड से इधर गया था, मैंने क्या कहा था, तो ये u स्पीड से इधर गया था, बताया था कि नहीं बताया था, मीटर गया था बेटा गलती से। देखिए, अरे भाई ये v स्पीड से इधर गया था तो ये u स्पीड से इधर गया था, तो इसकी भी तो काइनेटिक एनर्जी होगी कुछ प्लेटफॉर्म की, तो वो काइनेटिक एनर्जी इसमें ऐड करनी पड़ेगी। क्या हो जाएगी, बोलिए कितनी हो जाएगी, हाफ m, यानी कि मास कितना है इसका बेटा, बोलिए 10m है, और इसकी वेलोसिटी कितनी है, u है, तो u² हो जाएगा। क्लियर। यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो बेटा, क्या बोलिए, mgr इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बोलिए बेटा, हम यहाँ से कह सकते हैं क्या, हाफ mv² प्लस हाफ 10m u² है बेटा। देखिए बेटा, हमें क्या चाहिए, v चाहिए ना, हमें वेलोसिटी ऑफ दिस मास चाहिए, स्मॉल m, इसका चाहिए, v चाहिए हमको, u तो चाहिए नहीं, तो u को गायब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, u की वैल्यू इसमें रख दीजिए, v के टर्म्स में आ जाएगा काम। बोलिए, तो यहाँ से क्या दोगे, प्लस कितना हो जाएगा, बोलिए हाफ इंटू 10m था, और यहाँ पे u की जगह क्या रख देंगे, v/10 रख देंगे बेटा। ठीक, तो v/10 रखोगे, उसका स्क्वायर भी तो करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे u² है, तो हमें v/10 का होल स्क्वायर भी करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, v² हो जाएगा, और अपॉन में कितना हो जाएगा बेटा, बोलिए 10 इंटू 10 हो जाएगा, यानी कि 10², बात तो वही है। ठीक, देखिए यहाँ से 10 से 10 ये मर जाएगा बड़े आराम से। क्लियर। मास से मास, देखिए ये मास चला जाएगा, ये मास चला जाएगा, फिर यहाँ क्या बचेगा, gr बचेगा बेटा। क्या बचेगा, gr बचेगा। चाहे तो आप यहाँ पे वैल्यू सीधे रख दीजिए, नहीं अभी ना रखिए, gr बचेगा। फिर यहाँ कह सकते हो क्या, बोलिए यहाँ बचा v²/2। ठीक, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा, v²/20। ठीक है बेटा। फिर यहाँ कह दोगे g और r की वैल्यू हम रख देंगे, काम हो जाएगा। यहाँ पे g कितना हमको कंसीडर करना है, 10 है, और r की वैल्यू 22 है बेटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 इंटू 22, ठीक है, इक्वल्स टू v²। देखिए बेटा, इसका एलसीएम लोगे तो सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, कितना आएगा, 20 आएगा एलसीएम, और इससे डिवाइड करोगे कितना आएगा, 10 आएगा, ऊपर 10v² हो जाएगा। फिर इसको इससे डिवाइड करोगे 1v², तो 10v² प्लस 1v² कितना हो जाएगा, 11v² बेटा। क्लियर। फिर यहाँ से v² निकाल सकते हो बड़े आराम से, कैसे, देखिए बेटा, v² क्या हो जाएगा, इस 20 को इधर भेज दो मल्टीप्लाई में। क्लियर। तो कितना हो जाएगा, 10 इंटू 22 इंटू 20 बेटा। क्लियर। और यहाँ पे 11v भी था, देखिए 11 भी था, बोलिए 11v² इक्वल टू ये हो जाएगा। फिर 11 को नीचे भेज दीजिए तो काम खत्म हो जाएगा। क्लियर। 11 को नीचे भेज दिए तो 11 1 जा जाएगा 2 जा बेटा। ठीक। क्लियर। तो यहाँ से कह दोगे कितना, v² इक्वल टू कितना आ जाएगा, v² इक्वल टू 20 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 40 इंटू 10 400 हो जाएगा, और 400 आ जाएगा। फिर यहाँ से बेटा अंडर रूट लगा दोगे v² हटा करके, बोलिए v² हटा करके क्या हो जाएगा,
अंडर रूट आ जाएगा, फिर यहाँ से v इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। क्लियर क्लियर। इस ब्लॉक की जब ये लीव कर रहा होगा इस प्लेटफॉर्म को वेलोसिटी कितनी होगी 20 मीटर पर सेकेंड। कोई आपसे पूछ रहा है प्लेटफॉर्म किस वेलोसिटी से पीछे आ रहा होगा, तो u भी निकाल सकते हो भाई। u निकालना तो क्या करोगे, u इक्वल टू क्या हो जाएगा v/10 था, v आ गया कितना 20 अपॉन 10 कर दो। ठीक, तो ये प्लेटफॉर्म 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से पीछे आ रहा होगा। बस समझ गए कि नहीं समझ गए? क्लियर, पक्का, मिटा दें। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं इस लेक्चर का एक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। बेटा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। थोड़ा सा समझा देते हैं क्वेश्चन को, मैंने स्टेटमेंट में नहीं लिखा है, ठीक है, मन नहीं कर रहा था। यहाँ पे हमारे पास कोई एक गन गिवन है और उस गन का मास हमको गिवन है mg, यानी कि मास ऑफ गन कितना गिवन है 10 kg गिवन है। mb यानी कि मास ऑफ बुलेट हमको 0.2 गिवन है kg में, और वेलोसिटी ऑफ हमें बुलेट गिवन है 100 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जो हमको यहाँ पे बुलेट निकल रही है किस वेलोसिटी से निकल रही है, ये बुलेट 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से निकल रही है। खुद सोचिए अगर ये बुलेट इतनी तेज वेलोसिटी से आगे की तरफ जाएगी, भाई सारा मोमेंटम यही ले जाने की कोशिश करेगी, हाँ या ना, तो उस मोमेंटम को कोई कम करने की कोशिश करेगा, जिसके वजह से ये जो गन है पीछे की तरफ रिकॉइल होगी। रिकॉइल यानी कि पीछे की तरफ जर्क करेगी। खुद सोचिए जब आप गन को दागते हैं से दागे तो ये गन पीछे धुक से मारती कि नहीं मारती, कंधे पे झटका। अच्छा, तो ये रिकॉइल करेगी किसी वेलोसिटी से, मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी v है, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन इज v मान लिया, और यही निकालनी है क्वेश्चन में कह रहा है। भाई मुझे पता है ये गन आपको कहीं से भी असली गन तो नहीं लग रही होगी, ये पिचकारी वाली गन लग रही है, मगर मान लीजिए मेरे लिए कि चलिए आज के लिए इसी को कंसीडर कर लीजिए, मानते हैं भाई आप लोग खतरनाक आदमी हैं, कट्टा बारूद लेके चलते हैं, ये गन तो कहीं से नहीं लग रही है, बच्चा भी नहीं इसे खेलेगा, डरेगा भी नहीं समझ गए? तो मान लो पिचकारी है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए हमें रिकॉइल वेलोसिटी निकालनी है इस गन की, तो क्या करना पड़ेगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना पड़ेगा। ठीक है, हम यहाँ से कह सकते हैं कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। ठीक है, और इनिशियल मोमेंटम 0 होगा। खुद सोचो अगर इस गन को नहीं दागा जाता तो उसका कोई भी वेलोसिटी नहीं होता, बुलेट का ना ही गन का, दोनों रेस्ट पे होते, तो इनिशियल मोमेंटम 0 होता। क्लियर, गन का भी और किसका, बुलेट का भी, या कह लो पूरे सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम 0 होता। अब बात करें फाइनल मोमेंटम की, तो फाइनल मोमेंटम किसके वजह से आएगा, एक तो बुलेट के वजह से आएगा और गन के वजह से भी आएगा। तो देखिए अगर बात करें बुलेट की तो क्या करना पड़ेगा, बुलेट का मोमेंटम कैसे निकालेंगे भाई, मोमेंटम कैसे निकालते हैं, मास इनटू वेलोसिटी। बुलेट का मोमेंटम क्या होगा, बुलेट का मास कितना है बेटा बोलिए, बुलेट का जो मास हमको गिवन है कितना बोलिए, mb यानी कि मास ऑफ बुलेट कितना गिवन है 0.2 kg, कितना गिवन है 0.2 kg गिवन है। इसका मास 0.2 kg है, इसकी वेलोसिटी 100 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म। तो यहाँ से मोमेंटम ऑफ बुलेट आ जाएगा कितना 0.2 kg इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ये हो गया हमारा मोमेंटम ऑफ बुलेट। फिर प्लस कर देंगे किसका, मोमेंटम ऑफ गन बेटा, मोमेंटम ऑफ गन बेटा, मास ऑफ गन कितना है बोलिए, कितना है 10 kg की गन थी। ठीक, और इसकी वेलोसिटी आपने क्या मान ली है, पीछे की तरफ रिकॉइल करने वाली v मान ली है। तो यहाँ से क्या दोगे, इसका गन का मोमेंटम कितना हो जाएगा, मास इसका 10 kg है और इसकी वेलोसिटी कितनी है -v बेटा। -v क्यों ले रहे हैं, क्योंकि पीछे की तरफ रिकॉइल कर रही है लेफ्ट साइड, इसलिए नेगेटिव कंसीडर किया। क्लियर, फिर यहाँ से इस -10 को इधर भेज दोगे तो +10 हो जाएगा, सॉरी +10v हो जाएगा, और यहाँ पे इक्वल टू में क्या बचेगा, यहाँ से कह सकते हो कितना बेटा बोलिए, कितना बचेगा 20 बचेगा। कैसे, अरे भाई यहाँ से पॉइंट हटाओगे 10 बचेगा तो 20 हो जाएगा। यहाँ से आपकी v कितनी आ जाएगी बोलिए, रिकॉइल वेलोसिटी 20/10 यानी कि रिकॉइल वेलोसिटी क्या आ गई है, ये v क्या है, रिकॉइल वेलोसिटी, ओफो गंदी हो गई, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन कितनी आई है 2 मीटर पर सेकेंड,
यानी कि ये गन पीछे की तरफ किस वेलोसिटी से जाएगी, झटका मारेगी 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। समझ गया कि नहीं समझ गया? पक्का क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ गया? पक्का समझ गए? तो बेटा ये था पूरा ओवरऑल लेक्चर अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जिसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है, जितने क्वेश्चन बना सकते थे बनाने की कोशिश की है। मगर अभी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम खत्म नहीं होगा, अभी आपको डिटेल में पढ़ना है कि भाई दो बॉडीज़ हैं, दो बॉडी कोलाइड कर रही हैं, कोलिजन हो रहा है उनके बीच में, तो उनकी वेलोसिटीज़ कैसे निकालेंगे? उसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? दोनों तरह के कोलिजन बेटा। कोलिजन हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक इलास्टिक कोलिजन और एक नॉन इलास्टिक कोलिजन। ये सब हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे और अच्छे लेवल तक पढ़ेंगे। क्लियर? तो ये था पूरा लेक्चर आज के दिन का, जितना मैंने कराने की कोशिश की। तो चलिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी मच, थैंक यू सो मच।